जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और अपना वहाँ पर स्कोर एग्ज़ाम में अच्छे से कवर करके आइएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं पहले प्रश्न से। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मैं तुम्हारे आगे रिक्त स्थान दिया गया है और कहा गया है भविष्य की कामना करता हूँ। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। यानी वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा करना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। इनमें से कौन सा आपका उज्ज्वल सही है ये आपको बताना है। देखिए, जो हमारा थर्ड नंबर पे लिखा है उज्ज्वल, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह से उज्ज्वल लिखा जाएगा, मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ, ऐसे उज्ज्वल लिखा जाएगा। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। रेखांकित अंश ये रहा आपका चना। ठीक है, आपका वाक्य दिया गया है छाती पर चना दलना। यहाँ पर जो चना दिया गया है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए ये आपको बताना है। छाती पर पानी दलना, या फिर छाती पर तेल दलना, या फिर छाती पर मूंग दलना, या फिर छाती पर मक्का दलना। तो हमारा जो मुहावरा होता है, मुहावरा क्या होता है, मुहावरा होता है छाती पर मूंग दलना। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मूंग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है ये आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, शरीर पर कई अंग होते हैं, अपने बच्चों बहादुर बनाओ, मैं आप वहाँ जाऊँगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शुद्ध है ये आपको बताना है। तो देखिए, जो हमारा पहला ऑप्शन दिया गया है विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। यानी जो रिक्त स्थान में आपको भरना है वहाँ क्या भरना है, संज्ञा शब्द भरना है। वह अभी अभी के घर गया है, किसके घर गया है, किसी के घर गया है, लोकेश के घर गया है, या फिर कोई के घर गया है, या फिर दूसरे के घर गया है। देखिए, जो रिक्त स्थान में आपसे भरने के लिए बोला गया है वो आपका कैसा शब्द होना चाहिए, वो आपका संज्ञा शब्द होना चाहिए। कैसा शब्द होना चाहिए तो बताएंगे, संज्ञा शब्द होना चाहिए। यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या दिया गया है, लोकेश दिया गया है, क्योंकि लोकेश किसी का नाम है, किसी आपका व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो संज्ञा शब्द भरना है तो आपका संज्ञा शब्द भर जाएगी। वह अभी अभी लोकेश के घर गया है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आकाश में तम का साम्राज्य था, उक्त वाक्य में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यानी जो तम आपका है इसका विलोम शब्द किस वाक्य में दिया गया है। तम मतलब क्या होता है, अंधकार होता है। क्या होता है, तम मतलब होता है अंधकार। ठीक है, अंधकार हो जाएगा तम मतलब। आपके जो वाक्य देखे हैं वो है, आकाश में तिमिर का साम्राज्य है, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य है, आकाश में तारों का साम्राज्य है, आकाश में अंधकार का साम्राज्य है। ठीक है, तम को मैंने बताया अंधकार होता है, तो अंधकार का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रकाश। क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, प्रकाश हमें दूसरे ऑप्शन में दिया गया है, आकाश में प्रकाश का साम्राज्य है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आप अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुँचेंगे, उक्त वाक्य में प्रयुक्त लक्ष्य शब्द के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है। यानी जो आपको लक्ष्य दिया गया है, लक्ष्य शब्द दिया गया है, इसका जो आपका क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है कि किस वाक्य में दिया गया है। आप अपने अंत तक अवश्य पहुँचेंगे, आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुँचेंगे, या फिर आप अपने परिवार तक अवश्य पहुँचेंगे, या फिर आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुँचेंगे। देखो, जो हमारा बात बताया गया है यहाँ पर लक्ष्य, क्या बताया गया है, लक्ष्य। लक्ष्य मतलब होता है गंतव्य। ठीक है,
जहाँ पर आपको जाना है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें भी। यानी वाक्य क्या हो जाएगा? आप अपने गंतव्य तक अवश्य पहुँचेंगे। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित करें। रेखांकित भाग दिए गए, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ, आगे कहा गया पड़ी थी। यानी हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियाँ, इसको आपको शुद्ध करके बताना है कि क्या होगा। हमारे गले में स्वाधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी, या फिर हमारे हाथों में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी, या फिर हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी, या फिर हमारे पैरों में पराधीनता की हथकड़ियाँ पड़ी थी। देखो, जो आपकी बेड़ियाँ होती हैं, क्या होती है? बेड़ियाँ होती हैं वो पैरों में लगाई जाती हैं, जो हथकड़ियाँ होती हैं वो हाथों में लगाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ पड़ी थी। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? यानी जो किनारा शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। पानी होगा, या फिर तट होगा, या फिर तारिका होगा, या फिर आलय होगा। देखिए, जो आपका शब्द दिया गया है किनारा, किनारे का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तट होता है। क्या होता है? तो बताएंगे तट होता है। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसा? आपका ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। आगे दिया गया है वाक्य हमारा, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने बना लिए। जहाँ पर अपने लिखा है, यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए ये आपको बताना है। शत्रु बना लिए, प्रेमी बना लिए, भक्त बना लिए, या फिर मित्र बना लिए। कौन सा शब्द आना था ये बताइए आप। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अपने मित्र बना लिए। क्या बना लिए? मित्र बना लिए। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वह मिलनसार था इसलिए उसने अपने कई मित्र बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मित्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। यानी वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनना है। वह पर्वत जहाँ से सूर्य अस्त माना जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वह पर्वत जहाँ से सूर्य अस्त माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अस्ताचल कहते हैं, या फिर अनुपम कहते हैं, या फिर अतुल कहते हैं, या फिर अस्तगामी कहते हैं। देखिए, आपको दिया गया है, वह पर्वत जहाँ से सूर्य अस्त माना जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? अस्ताचल कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्ताचल कहते हैं। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ है। यानी सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा ये आपको बताना है। हर स्थिति में साथ देना, या फिर सिर ऊपर करना, या फिर विरोध में खड़े होना, या फिर पीछा करना। देखिए, आपको दिया गया है सिर उठाना। सिर उठाना का मतलब क्या होता है? विरोध में खड़े होना। क्या होता है? विरोध में खड़ा होना। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। वहाँ जो लिखा है, यहाँ पर सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? वह नहीं ना मानी, या फिर की ना मानी, या फिर तुम ना मानी, या फिर मैं ना मानी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका राइट आंसर होना चाहिए वह ना मानी। यानी आपका वाक्य क्या हो जाएगा? मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी। यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी निम्न वाक्यांश का सार्थक शब्द आपको बताना है कि जीने की इच्छा, यानी जानने की इच्छा। क्या दिए गए हैं? जानने की इच्छा। इसे हम क्या कहेंगे? पिपासा कहेंगे, या फिर लिप्सा कहेंगे, या फिर जिज्ञासा कहेंगे, या फिर आशा कहेंगे। देखो, आपको जो दिया गया है जानने की इच्छा, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। जानने की इच्छा को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। पावक होगा, या फिर जल होगा, या फिर नीर होगा, या फिर पानी होगा।
देखो जो आपका अग्नि दिया गया है, अग्नि किसे कहते हैं? अग्नि कहते हैं आग को। किसका कहते हैं? आग को कहते हैं। आग के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? अनल होती है, क्या होती है? अनल होती है, पावक होती है, क्या होती है? पावक होती है, दहन होती है आपकी। तो यहाँ पर पावक आपको मिल गए, तो आपका पावक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल, जल, नीर, पानी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पानी के ही पर्यायवाची हैं, जल के ही पर्यायवाची हैं। ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। पावक आपका अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। एकार्थी शब्द आपको यहाँ पर भरना है। आगे रिक्त स्थान दिया गया और कहा गया बदलती नहीं है, और आगे रिक्त स्थान दिया गया, कहा गया हमेशा बदलती है। क्या होगा? टूटा सपना, या फिर झूठ मौसम, या फिर सत्य सपना, या फिर रित ऋतु। देखो जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रित ऋतु। क्या हो जाएगा? रित ऋतु हो जाएगा। यानी रित बदलती नहीं है और ऋतु हमेशा बदलती रहती है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा? रित ऋतु। ऑप्शन 4 आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है गद्यांश से। किससे दिया गया है? गद्यांश से दिया गया है। गद्यांश में आपको सभी को पता होगा कि गद्यांश में 5 प्रश्न दिए जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में, जो हमारे 10 नंबर के होते हैं, ठीक है। चलिए गद्यांश को पहले पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उनके प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। आज फैशन का यहाँ पर रिक्त स्थान दिया गया, आगे कहा गया है एक देश ही नहीं सारा विश्व इससे आगे रिक्त स्थान है, और कहा गया है विश्व में वैज्ञानिक आगे रिक्त स्थान दिए गए, और कहा गया है चौमुखी क्षेत्रों में हुई है। नए नए आगे रिक्त स्थान के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया भी बढ़ती चली गई है। कल तक जो नया माना जाता था आज वो पुराना लगने लगता है। विभिन्न औद्योगिक संस्थानों नई वस्तुएं बनाते हैं, और सभी को आगे रिक्त स्थान आगे कहा गया है करने के लिए उनका व्यापक प्रचार करते हैं, ठीक है। आपका जो पहला प्रश्न इसमें से दिया गया है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति सबसे उपयुक्त विकल्प के चयन द्वारा करना है। रिक्त स्थान 1 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आज फैशन का क्या है? हाल है, प्रतियोगिता है, कार्य है, युग है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए आपका आज फैशन का युग है। क्या होगा? युग है आज, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान 2 यहाँ पर दिया गया, और कहा गया इससे पहले सारा विश्व इससे है, क्या है? उलझा है, प्रभावित है, समाहित है, या फिर सहमा है। ये आपको बताना है कि क्या होगा यहाँ पर रिक्त स्थान 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सारा विश्व इससे प्रभावित है। क्या हो जाएगा? सारा विश्व इससे प्रभावित होगा। यानी ऑप्शन जो 2 दिया गया है यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रभावित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 3 यहाँ पर दिया गया है, इससे पहले कहा गया है विश्व में वैज्ञानिक चौमुखी क्षेत्रों में, प्रगति चौमुखी क्षेत्रों में, या फिर दुर्गति चौमुखी क्षेत्रों में, या भाव चौमुखी क्षेत्रों में, या फिर व्यापकता चौमुखी क्षेत्रों में। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए इसकी जो प्रगति है वो चौमुखी क्षेत्रों में हुई है। इसकी प्रगति चौमुखी क्षेत्रों में हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान 4 हमें यहाँ दिया गया है, और कहा गया इससे पहले नए नए के विकसित होने के कारण। किसके विकसित होने के कारण? उपकरणों के विकसित होने के कारण, देशों के विकसित होने के कारण, लोगों के विकसित होने के कारण, या फिर अनिवार्यता के विकसित होने के कारण। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका होना चाहिए नए नए उपकरणों के विकसित होने का कारण। किसके? नए नए आपके उपकरणों के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया भी बढ़ती चली गई है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी चयन कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान 5 यहाँ दिया गया, और कहा गया है सभी को करने के लिए। क्या करने के लिए? झलावा करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, दिखावा करने के लिए, या फिर बहलावा करने के लिए। देखो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए सभी को क्या करने के लिए? आकर्षित करने के लिए। क्या? आकर्षित करने के लिए आपका उनका व्यापक प्रचार करते हैं। प्रचार क्यों करते हैं? सबको आकर्षित करने के लिए ही तो करते हैं ना। यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए और पेपर में अच्छा स्कोर करके आपको आना ही है, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए।